शहर के कोने में एक झुग्गी बस्ती में रफी नाम का एक लड़का रहता था। उम्र में 10 साल का, लेकिन हालत ने उसे वक्त से पहले बड़ा बना दिया था। उसका चेहरा दुबला था, आंखें तेज और मुस्कान मासूम, ऐसी मुस्कान जो भूख से लड़ते हुए भी बची रह गई थी। रफी का घर टीन की चादरों और लकड़ी के टुकड़ों से बना एक छोटा सा कमरा था। जब बारिश होती तो छत टपकती थी और गर्मी में वो कमरा तंदूर जैसा हो जाता था। उसकी माँ दिन भर एक फैक्ट्री में काम करती थी और उसके पिता कभी काम की तलाश में गए थे, फिर लौटे नहीं। रफी स्कूल नहीं जाता था। किताबें, यूनिफॉर्म, सब कुछ महंगा था। उसकी दुनिया थी ट्रैफिक सिग्नल, जहां वो गुब्बारे बेचता था। हर सुबह वो नंगे पांव शहर की तरफ निकलता, लकड़ी की डंडी में रंग बिरंगे गुब्बारे बांधकर। कभी कभी कोई कार में बैठा बच्चा उसे देखकर गुब्बारा लेता और रफी की दिन की कमाई हो जाती। एक दिन एक लड़की आई, लगभग रफी की उम्र की। उसके जूते चमक रहे थे जैसे किसी खिलौने की दुकान से निकले हों। उसने एक गुब्बारा लिया, पैसे दिए, फिर उसके पैरों की ओर देखा। नंगे पांव चलते हो? दर्द नहीं होता? उसने पूछा। रफी ने हल्की सी मुस्कान दी। जब तक चलता हूं नहीं होता, रुक जाऊं तो बहुत होता है। अगले दिन वो लड़की फिर आई। इस बार उसके हाथ में एक जोड़ी पुराने जूते थे, साफ और अच्छे हाल में। अब ये मेरे छोटे हो गए हैं, उसने कहा, तुम पहन लो। रफी के हाथ कांप गए। किसी ने पहली बार उसे जूते दिए थे। उस रात रफी सोया नहीं, जूतों को अपने पास रखा, बार बार छुआ, कहीं सपना ना हो। अब भी वो गुब्बारे बेचता था, अब भी वो झुग्गी में रहता था, पर अब उसके पैर नहीं जलते थे। वो तेज दौड़ता था, कम रुकता था, और जब रुकता था तो मुस्क